आज का वीडियो आपकी जान माल की सुरक्षा से संबंधित है। आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और दूसरों को भी इसे अधिक से अधिक शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। पिछले कुछ वर्षों से लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र आदि सहित देश के 12 राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में अप्रत्याशित गति से वृद्धि होती जा रही है। लिहाजा इससे जान माल की भारी क्षति हर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि दूसरे देशों में भी बिजली गिरने की घटनाएं घटित होती है, मगर वहाँ जान माल की क्षति अपेक्षाकृत बेहद कम होती है। जैसे अमेरिका में आकाशीय बिजली गिरने से औसतन हर साल 30 लोगों की मृत्यु होती है। ब्रिटेन में औसतन 3 लोगों की मृत्यु हर साल आकाशीय बिजली गिरने से होती है, मगर भारत में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों का आंकड़ा हजारों में है और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। चूँकि आकाशीय बिजली का संबंध है बारिश के मौसम से है, उस समय किसान व मजदूर खेत खलिहानों में कृषि कार्य कर रहे होते हैं। फलतः आकाशीय बिजली से सबसे ज़्यादा मौतें किसानों और खेतिहर मजदूरों की ही होती है। हालांकि सरकारें आकाशीय बिजली से दिनों दिन बढ़ रही मौतों की संख्या में कमी लाने के लिए कई तरह की पहल कर रही है, मगर ये सारे प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। ये प्रयास विफल होने के कई व्यवहारिक कारण भी हैं, जैसे वज्रपात पैदा कर सकने वाले बादलों की पहचान 200 से 300 किलोमीटर दूर से ही डॉपलर रडार द्वारा किया जा सकता है। इससे 2-3 घंटे पहले ही वज्रपात वाले बादलों की सूचना मिल जाती है, मगर ऐसे रडार अमूमन राज्यों की राजधानियों में ही लगे हुए हैं। इन रडारों की संख्या व सघनता बढ़ाए बिना व इससे प्राप्त जानकारी को बगैर देरी किए लोगों तक पहुंचाए बिना वज्रपात से जान माल की क्षति को कम नहीं किया जा सकता है। इसी तरह सरकार दामिनी ऐप और इंद्रव्रज ऐप आदि समय पूर्व चेतावनी ऐप को डाउनलोड करने के लिए जागरूक कर रही है लोगों को, मगर ये ऐप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ही डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि अधिकतर किसान व मजदूर वर्ग के पास इस कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं। यदि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन किसान के पास उपलब्ध भी है, तो बारिश के मौसम में उसे खेतों में ले कर जाना वो पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा वे चेतावनी सूचना से वाकिफ नहीं हो पाते हैं ससमय, और वैसे भी बारिश व गर्जना के बीच मोबाइल का इस्तेमाल करना आपदा को आमंत्रण देने के समान ही होता है। खेतों में काम कर रहे किसान या मजदूर या चरवाहा या सड़क पर चल रहा कोई यात्री अथवा पशु तेज बारिश और बादलों की गर्जना होने पर नज़दीक के पेड़ों, ऊंची इमारतों व ऊंची पहाड़ियों पर शरण लेता है, जबकि बिजली गिरने की घटनाएं इन्हीं जगहों पर ज़्यादातर होती है। फलतः जान माल की भारी क्षति होना लाजमी है। इसी तरह बारिश के मौसम में बाहर खेलते मासूम बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। जाहिर है बिजली गिरने की घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, मगर इस प्राकृतिक आपदा से बचाव की व्यवहारिक जानकारी हासिल करके उस पर अमल करके जान माल की क्षति को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आज के पीओ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि वज्रपात वाले बादलों की पहचान करके तथा आकाशीय बिजली की चमक व बादलों की गर्जना के अंतराल का आकलन करके कैसे आप वज्रपात यानी ठनका से अपना बचाव कर सकते हैं। मगर आइए पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये आकाशीय बिजली कौन सी बला है, ये धरती पर गिरती क्यों है और पिछले कुछ वर्षों से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हो रही है। देखिए, दरअसल वज्रपात या ठनका या आकाशीय बिजली गिरना वायुमंडल की एक विशेष परिस्थितियों में बादलों और पृथ्वी के सतह के बीच होने वाला श्रृंखलाबद्ध विद्युत प्रवाह है। इसके कारण वायुमंडल में ऊपर से नीचे तक एक तेज प्रकाश व गर्जना पैदा होती है। इस विद्युत प्रवाह से वायुमंडलीय हवा का तापमान हजारों गुना बढ़ जाता है और इसके नज़दीक आने वाले प्राणियों की मौत हो जाती है। इसे अब दूसरे शब्दों में समझिए, बादलों के तूफान के रूप में एकत्रित होने से आकाशीय बिजली बनने की शुरुआत होती है। जब वायुमंडल में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े एवं अत्यधिक ठंडी पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं, तो इनके बीच विद्युत कणों का प्रवाह होता है। सामान्यतः
प्लस व माइनस विद्युत तरंगें एक दूसरे को अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं। जब वायुमंडल में इन तरंगों के संवहन में बाधाएं उत्पन्न होती है, तो ऋणावेशित बादल की निचली सतह को छूने का प्रयास करती धनावेशित तरंगें भूमि पर गिर जाती है। चूंकि धरती बिजली की सुचालक है, यह धनात्मक रूप से अत्यधिक चार्ज होती है, इसलिए आकाशीय बिजली का कुछ प्रवाह धरती की ओर हो जाता है, जिससे जान माल की भयानक क्षति हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। तो समझिए कि इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। आप महसूस कर रहे होंगे कि धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम जितना अधिक गर्म होगा, ग्रीन हाउस गैसें उतनी ही तेजी से उत्सर्जित होगी और उतनी ही अधिक तीव्रता व ताकत के साथ आकाशीय बिजली धरती पर गिरेगी। एक बात और, आकाशीय बिजली गिरने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह एक घातक ग्रीन हाउस गैस है, यानी आकाशीय बिजली गिरने से भी जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को गति मिलती है। कुछ वर्ष पूर्व ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम व विश्व मौसम विज्ञान संगठन के वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया था कि धरती पर 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 10% तक वृद्धि हो सकती है। आप यह भी गौर किए होंगे कि धान की खेती वाले इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं अधिक होती है। दरअसल इन क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन का उत्सर्जन अत्यधिक होता है, जो मौसम को गर्म करने में सहायक होता है। अब तक के वीडियो के देखने के उपरांत तो आप समझ ही गए होंगे कि जब तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की गति को थामा नहीं जाएगा, तब तक आकाशीय बिजली गिरने, समुद्री चक्रवातों व बादल फटने की बढ़ रही घटनाओं में कमी नहीं होगी और उसी अनुपात में जान माल की क्षति भी बढ़ती जाएगी। अब आपके जहन में सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में अपना बचाव कैसे किया जाए। ये आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जिससे आपको अपनी जान माल की रक्षा करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो पहला टिप्स देखिए, पहला है कि वज्रपात कर सकने वाले बादलों की पहचान करना। देखिए, वज्रपात कर सकने वाले बादल गहरे काले रंग के होते हैं। वज्रपात होने की स्थिति में बिजली की चमक काफ़ी दूर तक दिखाई देती है। बिजली चमकने से लंबी लकीर बन जाती है और इनकी लंबाई अमूमन 6 किलोमीटर तक होती है, मगर इनका असर 10 किलोमीटर के दायरे में हो सकता है। अतः यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं तो सतर्क हो जाएं और किसी घर के दलान या ओट में चले जाएं। पक्के मकान सबसे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं इस घटना के दौरान। दूसरा टिप्स है कि बिजली की चमक व गर्जना के अंतराल का आकलन करके भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिजली की चमक दिखाई दी और उसके 3 सेकंड बाद आपको बादलों की गर्जना सुनाई दी, तो इसका मतलब है कि बादल आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी तरह बिजली की चमक के 18 सेकंड बाद आपको बादलों की गर्जना सुनाई दी, इसका मतलब है कि बादल आपसे 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक 3 सेकंड के अंतराल की दूरी करीब 1 किलोमीटर होती है। और बिजली की चमक व बादलों की गर्जना के आकलन के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास किसी सुरक्षित ठिकाने पर आश्रय लेने के लिए कितना समय है। तीसरा टिप समझिए, पूर्व चेतावनी ऐप को डाउनलोड करना है। सरकार द्वारा ठनका अथवा वज्रपात वाले बादलों की पहचान कर समय पूर्व चेतावनी देने के लिए इंद्रवराज व डामनी जैसे ऐप विकसित किए गए हैं। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में अवश्य डाउनलोड करें, इस पर प्राप्त सूचना को देखें और उस पर अमल करें। देखिए, बारिश के समय आकाशीय बिजली से अपनी रक्षा हेतु ये जो उपाय आपको बताए हैं वह तात्कालिक है, मगर बिजली गिरने की घटनाएं कम घटित हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो, ताकि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को शिथिल किया जा सके। यदि कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी अथवा नीति निर्माता यह वीडियो देख रहे हैं तो उनसे करजोर आग्रह है कि
ज़्यादा प्रभावित इलाकों में डॉपलर रडार, पूर्व चेतावनी यंत्र, हूटर व तड़ित चालक आदि की संख्या और सघनता में वृद्धि करने की पहल करें, ताकि आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जो व्यापक धन जन की क्षति है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ खेतों, खलिहानों व चारागाहों के समीप शेल्टर होम का भी प्रबंध किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि आपात स्थिति में किसान या मजदूर या कोई पथिक वहाँ शरण ले सके। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि उपयोगी लगी है तो इस पर ज़रूर अमल करें, और हाँ, इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।